यूपी अलीगढ़ में एक समाज के 4 लोगों की पिटाई का मामला अब राजनीतिक रुख ले चुका है। सपा, कांग्रेस और एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर हंगामा और मारपीट करने के खिलाफ यहां पर बड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। लेकिन आखिरकार ये मामला कहां तक पहुंच चुका है, इसने राजनीतिक रुख कैसे लिया, पहले रिपोर्ट देखते हैं। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र में हुई घटना को लेकर सपा, कांग्रेस और एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी दफ्तर का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता पोस्टर बैनर लेकर पुलिस लाइन में एकत्रित हुए, तो वहीं एआईएमआईएम के कार्यकर्ता तिरंगा लेकर नारेबाजी करते हुए पहुंचे। सभी दलों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नारेबाजी की है। जिस तरह से अमानवीय घटना हुई है, बुरी तरह से निर्दोष लोगों को पीटा गया है, पूरी मानवता को तार तार करके रख दिया। इसी संबंध में हम कप्तान साहब से मिले। आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उन्हें सजा मिले और न्याय मिले। ये तो अपने आप आए, पीड़ित हैं, ये प्रताड़ित हैं, ये आएंगे नहीं तो कौन आएगा, ये बताइए। ऐसा है कि पिछले अभी जो एक घटना हुई थी मॉब लिंचिंग की, उसके बाद यहाँ पे हम लोग आज एसएसपी साहब से मिले थे। पीड़ित परिवार का और जो मीट व्यापारी हैं उन लोगों की कुछ मांगे थी, जैसे जो अभी बकरीद का टाइम आ रहा है, फिर ये वाले जो संगठन है ऐसी हरकतें करेंगे, तो हम लोगों का कहना था कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसी हरकत करने से पहले जो है वो इंसान 10 बार सोचे, उसकी रूह कांपे। अगर प्रशासन सख्ती से इस पर काम करता है तो उसके लिए एसएसपी साहब ने आश्वासित किया है कि निश्चित रूप से इस पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। देखिए, समाजवादी और पुलिस के बीच में नहीं हुई है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी का मैं था, मेरी तो कोई घटना कोई नहीं हुई। जफर साहब थे, किससे हुई? यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, हर दल का एक नेता मौजूद है, ठीक है। खाली समाजवादियों को ही क्यों बदनाम करते हो मीडिया वालों? प्रदर्शनकारियों ने मुस्लिम युवक की पिटाई से भारतीय संविधान और अल्पसंख्यक समुदाय के मौलिक अधिकारों पर सीधे प्रहार का आरोप लगाया है। उन्होंने त्योहार के दौरान मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने, साथ ही शांति सौहार्द बनाए रखने की मांग की है। सभी दलों के कार्यकर्ताओं के एसएसपी कार्यालय में प्रवेश को लेकर पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई है। पिछले दिनों जो लिंचिंग व्यापारियों के साथ हुई थी, उस घटना को लेकर के हम मतलब पार्टी में ही नहीं, तमाम पूरे शहर में और जनपद में, तमाम उत्तर प्रदेश में और सभी पार्टी के लोगों में ये आक्रोश व्याप्त था। और उस आक्रोश को लेकर के कि जो घटना हुई है, उसमें जो एफआईआर हुई है, उसमें जो पंजीकृत और कुछ अज्ञात लोग हैं उनको चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारी की जाए, उन पर एनएसए की धारा में मुकदमा कायम किया जाए। और जो मीट व्यापारी थे उनका जो आर्थिक नुकसान हुआ है, गाड़ी में आग लगाई गई, उनके गोश्त की बर्बादी हुई, उनके मोबाइल लूट लिए, उनका कैश लूट लिया, उनका मुआवजा दिया जाए। कप्तान साहब ने ये कहा है कि आपकी जो एफआईआर थी वो दर्ज कर ली गई है और जो संगीन धाराएं, उनमें धाराएं कम नहीं की जाएंगी और इन सारे अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी चिन्हांकित करके, और चिन्हांकित करके इन पर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम पुलिस प्रशासन करेगा। दरअसल अलीगढ़ में 24 मई को गौमांस ले जाने के शक में 4 लोगों पर स्थानीय भीड़ ने हमला कर उनके साथ मारपीट की थी। जिन युवकों के साथ मारपीट की गई, उनका अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। अलीगढ़ पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमृत जैन के मुताबिक हरदुआगंज पुलिस टीम ने भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या के प्रयास और अन्य अपराधों में 38 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अलीगढ़ से जितेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। तो गौमांस तस्करी के शव में युवकों के पिटाई का मामला सामने आता है और ये मामला पूरी तरीके से राजनीतिक रुख ले चुका है। इस पर सियासत गरमा रही है। मामले में आखिरकार किन किन पार्टी की दखल हो चुकी है और आखिरकार इस जांच की आज कहां तक पहुंचे, इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। जितेंद्र गुप्ता हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, गौमांस तस्करी के शव में युवकों के पिटाई का मामला कहां तक पहुंचा है, क्या अपडेट है? लेकिन बता दो, जो घटना हुई है उसको लेकर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई। दोनों पक्षों पर एफआईआर दर्ज की है और उसमें अभी तक
5 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और 3 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। इसमें सपा, कांग्रेस और AIM के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया कप्तान ऑफिस पर, और वहां पर उनके द्वारा मांग की गई है कि इनको जो भी इस मॉब लिंचिंग में जो भी शामिल थे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और उनके द्वारा सीधे सीधे ये भी कहा गया है कि जो मुस्लिम समुदाय है उसको एक टारगेट करके इस तरीके की घटना की गई है। इस तरह तो इसको लेकर उनके द्वारा पूरी डिमांड की गई है कार्रवाई की। जी बिल्कुल, इस मामले ने आखिरकार राजनीतिक रुख क्यों लिया? आखिरकार इस मामले के पीछे की क्या कुछ वजह रही हैं जिसकी मांग इतनी ज्यादा गर्मा चुकी है कि सभी पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो या AIMIM हो? देखिए, जिस तरीके से ये गाड़ियों में लोड होके और मांस जो मीट जो है दूसरे क्षेत्रों में जाता था, जबकि एक्सपोर्ट कंपनियों को एक्सपोर्ट करने के अलावा ये जो है लोकल एरिया में इसको सेल कर रहे थे, और जो मीट कारोबारी हैं वहां से खरीद कर और इनको इस तरीके से लेके जाते थे। और मैं बता दूं, जो मीट कारोबारी जो मीट है, मीट को एक फ्रोजन टैंक गाड़ी होती है उसके अंदर लेके जाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ सादा सिंपल सी एक मैक्स में लेकर जाया जा रहा है। और इस तरीके की लगातार इस तरह सेल किया जा रहा है मीट को। और इस पर इससे पहले गौवंश को लेकर कई बार कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके से जो प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें हिला हवाली नजर आ रही है, जिसको लेकर इस तरीके से ये एक बड़ी घटना सामने आई है। जी लेकिन जितेंद्र, जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है गौ तस्करी हुई है, इसी को लेकर युवकों की पिटाई हुई थी, तो आखिरकार इसके विरोध क्यों किया जा रहा है? देखिए, जो घटना है, घटना में अभी ये क्लियर नहीं हो पाया कि गौ तस्करी हुई है। उसमें सिर्फ उनको अंदेशा था कि इस गाड़ी के अंदर गौ मांस लेके जाया जा रहा है और उसको सेल किया जाएगा। इसको ये एक सिर्फ अफवाह के ऊपर इतनी बड़ी घटना हुई है, और जिसको लेकर इतने बड़ा विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। जी ठीक है जितेंद्र, लेकिन तस्वीरें बहुत ज्यादा भयावह नजर आ रही है क्योंकि SSP कार्यालय का घेराव भी किया गया है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है, क्योंकि बहुत सारी मांगे हैं जो रखी गई हैं? देखिए, SSP से सीधे सीधे इस पूरी घटना पर कार्रवाई की डिमांड की गई है। उन्होंने सीधे सीधे बोला कि जिनके द्वारा इस तरीके से बड़ी और कई हिंदूवादी नेताओं के ऊपर इनका पूरा आरोप लगाया गया है कि इस तरीके से घटना कारित करने में इनका भी हाथ रहा है, और उसको लेकर लगातार इनके ऊपर इनके द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है कि इन पे कार्रवाई हो और बड़े एक लेवल पे कार्रवाई हो। इस तरीके से पूरा विरोध प्रदर्शन किया गया है SSP कार्यालय पर। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इसमें जितनी बड़ी हो सकेगी उतनी बड़ी NSA तक की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की। अब इसी के साथ महानगर अध्यक्ष सपा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश यादव जी। राकेश जी, बड़ा मामला सामने आ चुका है, गौमांस की तस्करी होती है, इसके शक में युवकों की पिटाई की गई, तो ऐसे में विपक्ष एकजुट हो चुका है, आपकी तरफ से मांगे रखी जा रही है, क्या वो मांगे हैं? मांगे क्या है मैडम, इन्होंने जो ये गौ तस्करी का आरोप लगाते हैं, जब उसके सैंपल में जब गौ तस्करी का मांस ही नहीं आया है, तो सीधी सीधी बात है ये चौथ वसूली करते हैं ये लोग। एक भगवा कलर का गमछा डाल के रोड पे घूमते हैं ये, एक भगवा रंग को इन्होंने जो है अपना हथियार बना रखा है और उसे ये कर्मसार कर रहे हैं। यानी इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि भगवा रंग का कपड़ा डाल के किसी को भी आप पीट सकते हो, किसी से भी कुछ भी आप चौथ वसूली कर सकते हो। वो व्यक्ति वहां से, अगर उन पर सारी रसीदें हैं, सारी चीजें हैं उनके पास में, कहाँ से वो गाय का अगर मांस होता तो वो जांच का विषय था वो, लेकिन जांच में नहीं पाया गया वो। अब पुलिस को तो अभी तो जांच जारी है राकेश जी, अभी तो जांच जारी है। जब से वो लोग जो है लगा रहे थे कि हिंदुत्व के नारे लगा रहे थे, जब पता पड़ा कि मुकदमा लिख दिया पुलिस ने, 13 लोगों के खिलाफ जो है नामदर्ज FIR हुई है और जिनमें 25 लोग जो है अज्ञात में लिखे गए। अब वो लोग जो कह रहे हैं कि साहब हम तो पीछ बचाव करने गए थे, अब क्यों जब पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी तो अब पीछे हट रहे हैं इस बात से। तो इस मुद्दे का राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है राकेश जी? नहीं, राजनीति नहीं मैडम, किसी के ऊपर आप अगर इतना गंदा आरोप तो वो तो जांच का विषय है, पुलिस इस पर जांच कर रही है, कार्रवाई भी की जाएगी।
तो ऐसे में एसएसपी कार्यालय का घेराव आप लोग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, उन लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनके साथ इन्होंने जो मारपीट की है, ऐसी घटनाएं और ना हो इस प्रदेश में और इस देश में जो है ऐसी घटनाओं को जी अंजाम ना दे सके। लेकिन राकेश जी, जांच का विषय है, जांच हो रही है, उससे पहले क्या ये प्रदर्शन करना, हक की लड़ाई में आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि मैं खड़ा हो रखा हूं, हमारी पार्टियां खड़ी हो रखी हैं, हम उन्हें हक दिलाना चाहते हैं, उनके साथ गलत हुआ है, लेकिन अभी तो ये स्पष्ट ही नहीं हुआ है ना। आप तो सीधा एसएसपी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, जो जांच टीम बनी हुई है। नहीं हुआ, उन्होंने सारे साक्ष्य दिए हैं कि वो जहाँ से मीट खरीद के लाए हैं, वो सारे उन्होंने सबूत दिए हैं, नंबर 1 का बिल दिया है, उन्होंने सारी चीजें दी है। क्यों नहीं है उसमें स्पष्ट है? अब क्या है, क्या चेक करने को रह गया है? कुछ चेक करने को नहीं रहा। केवल ये चौथ वसूली करने वाले लोग हैं, ये गुंडा हैं, और ये ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि और लोग जो इनके नक्शे कदमों पर चल रहे हैं ना, वो अपना रास्ता बदल लें। ठीक है राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कार्रवाई होगी वो जल्द ही हम आपको अपडेट कर देंगे। फिलहाल 3 बड़ी खबरों में मेरे साथ बस